ये भाजपा का अंत होने वाला है, इसीलिए वो हर राज्य में पार्टियों को तोड़ रही है। आंदोलन पूरे देश में चलेगा, देश के लोग मिलकर रोजगार आंदोलन को नीति बनवाएंगे, लागू करेंगे। सरकारी विभागों में जो रिक्त पद है, सुनते हैं ना आप, लाखों विभाग में रिक्त पद है। हमारी रोजगार नीति ये कहती है अगर कोई सरकारी विभागों में पद है, रिक्त है, तो उसको 1 महीने में भरा जाएगा, ये कानून पास हो। हमारी रोजगार नीति ये कहती है कोई लड़का किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, किसी प्राइवेट जगह नौकरी करता है, तो उसको न्यूनतम मजदूरी की गारंटी होनी चाहिए, ये हमारी नीति कहती है। हमारी नीति कहती है चाहे किसान हो, किसान को न्यूनतम समर्थन मिले, मजदूर को न्यूनतम मजदूरी मिले, युवाओं को रोजगार मिले। अगर कोई युवा, हर लोगों को नौकरी नहीं दे सकती सरकार, अगर कोई युवा व्यवसाय करना चाहता है तो सरकार उसको ऋण दे। आज अगर हम बैंक में जाते हैं ऋण लेने, या किसी योजना के थ्रू जाते हैं, या ये प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, इसके तहत हम लोन लेने जाते हैं तो वहां से तो पास हो जाता है, लेकिन बैंक हमको भगा देता है कि आप बेरोजगार हो तो आपको लोन कैसे देंगे। तो आप सोचिए सरकार की नीति कैसे काम कर रही है। ये सिर्फ युवाओं को गुमराह करने के लिए है। हम जो चाहते हैं ये राष्ट्रीय रोजगार नीति बने। चाहते हैं, लेकिन आपका जो थोड़ी ना माना जाएगा। मोदी जी, अमित शाह जी है ना, उनसे वो लोग जब तक लागू नहीं करेंगे। मोदी जी, अमित शाह जी हमारे वोट से बनते हैं। हम जिस क्षेत्र में आते हैं वहां भी भाजपा के सांसद हैं। महासमुंद, मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, महासमुंद का, महासमुंद लोकसभा में भाजपा का सांसद है। हम उस सांसद से बोलेंगे आप प्राइवेट बिल लाइए, कम से कम आप तो हमारे साथ दीजिए। वो लाते कि नहीं लाते वो देखना है। अगर वो सांसद हमारा बिल नहीं लाता, हमारी बात नहीं मानेगा, तो हम उस सांसद का खिलाफ प्रचार करेंगे, भाजपा के खिलाफ। पहले विपक्ष एकदम खत्म होने वाला है, ऐसा सुनने में आ रहा है। देखिए कार्रवाई हो रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर। जब कोई बड़ी चीज होने वाली होती है, क्रांति होने वाली होती है, तो थोड़ा बहुत तो हलचल होती है। ये भाजपा का अंत होने वाला है, इसीलिए वो हर राज्य में पार्टियों को तोड़ रही है। वो चाहती है पूरे देश में हम ही राज करें, लेकिन एक समय उनका घमंड ही उनको ले डूबेगा। जो आज खरीद फरोख्त कर रहे हैं, वो खरीद फरोख्त भी उनको डूब देगा। और एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं, जैसे 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, वैसे ही 15 लाख रुपए देने का वादा किया था। मेरे खाते में 15 लाख रुपए आ गए, मेरे खाते में 15 लाख रुपए आ गए। इसी को मैंने भाजपा को चंदा दिया है, उससे वो सांसद खरीद रहे हैं। आप सोचिए कैसे कैसे बात करते हैं कि हम 15 लाख देंगे, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम अग्निवीर पैदा करेंगे। अग्निवीर, मैं सिपाही का ट्रेनिंग लूंगा और जब नौकरी छूट जाएगी तो 4 साल बाद पूरे जीवन भर मैं बेरोजगार रहूंगा, मेरे पास कोई नौकरी नहीं रहेगी। दूसरी चीज, भाजपा कार्यालय में मैं चपरासी बनूं। तो रहे निजीकरण से नौकरी देंगे। निजीकरण से भैया, निजीकरण से तो मनमानी होता है। निजीकरण एक देखिए, निजीकरण जहां जहां हो रहा है, मेरे यहाँ एनएमडीसी तक को बेचने वाले हैं। बेलाडीला में एनएमडीसी है, जहां को लोहा जापान तक जाता है। छत्तीसगढ़ में लोहा, कोयला, हीरा, सोना सब मिलता है। सरकार को संस्था को चलाना चाहिए, वो निजी संस्था को चला रही है, वो निजी कंपनियों को चला रही है, निजियों को सहयोग कर रही है, अपने उद्योगपति दोस्तों का सहयोग कर रही है। हमारे यहाँ फर्जी ग्राम सभा करके बड़े बड़े उद्योग और खदान बेचे जा रहे हैं। अदानी पावर को ठेका दिया गया है अंबिकापुर में, छत्तीसगढ़ में। वहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। मेरे साथ अंतागढ़, भानु प्रतापपुर के लोग आए हैं। संपत्ति में इजाफा हो रहा है ना, तो उन्हीं का इजाफा हो रहा है। गरीब लोग तो मजदूर हैं, वो चाहते हैं रोजगार ना मिले तो हम लोग उनके गुलाम बने रहे। पूरे देश को 4-5 उद्योगपतियों के गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन हम पूरे देश को लोग ऐसा नहीं होने देंगे। जब देश अंग्रेजों का गुलाम था तो लोगों ने आजाद सब मिलकर आजादी लड़ी। इस बार भी रोजगार आंदोलन पूरे देश में चलेगा, देश के लोग मिलकर रोजगार आंदोलन को नीति बनवाएंगे, लागू करवाएंगे। हम चाहते हैं, मैं कहता हूं, मैं नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा अगर रोजगार आंदोलन ये कानून पास कर दे तो 2024 में भी हम उनको वोट देंगे। 2014 में दिया है, 2019 में दिया, 2024 में भी देंगे, अगर वो रोजगार नीति बना दिए तो। अगर वो रोजगार नीति नहीं बनाएंगे, 2014 के बाद 19 में दे दिया आपने, तो फिर दिक्कत क्या है? देंगे। अरे भैया, उनकी बड़ी बड़ी जुमला है। वो कहते थे कांग्रेस ने 70 साल किया, मुझे 10 साल का मौका दो। अब ये 10 साल भी बीतने वाला है, इसके बाद मौका नहीं देंगे। आप जैसे लोग फंस गए थे, मजबूरी, हमारे पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए फंस गए। कांग्रेस को देते देते कई साल देख लिए, अब देखते हैं नया एक्शन नहीं था। हम ही युवा खुद खड़े हो गए, हम लोग भले जीते हारे लेकिन चुनाव तो लड़े।
देखिए, पूरे भारत देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति को लेकर आंदोलन हो रहा है। आज हम जंतर मंतर पे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आज़ादी के 75 साल के बाद पूरे देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि आज तक कोई पार्टी या संगठन ने कभी राष्ट्रीय रोजगार नीति नहीं बनाया, लेकिन संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति ने आज राष्ट्रीय रोजगार नीति के ड्राफ्ट बनाया है। हम चाहते हैं वो संसद में पास हो, सभी युवाओं को रोजगार मिले और सभी लोगों को उसकी हक, उसकी सम्मान मिले, लेकिन सरकार ये नहीं चाहता। आज सरकार हिल चुका है, सरकार को पता है। तभी तो नंद नगरी में जब हम अनशन में बैठे थे, उसको तोड़कर हमें गिरफ्तार कर दिया गया, यूपी के बॉर्डर में लेके हमें छोड़ दिया गया। लेकिन सरकार से हम डरने वाले नहीं है। युवा आज भी लड़ रहा है, कल भी लड़ेगा और राष्ट्रीय रोजगार नीति की मांग हम कर रहे हैं, उसको लागू करा के रहेंगे। कहाँ से आई हुई? मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ जी, क्या कहना चाहती हैं आप? मतलब रोजगार के लिए आई हैं? जी, मैं रोजगार के लिए आई हूँ। मैं छत्तीसगढ़ प्रेरक संघ की अध्यक्ष थी और उपाध्यक्ष थी प्रांत से, और हमारे संगठन में ही 17,802 प्रेरक बेरोजगार हैं। सरकार जो आंकड़े बताती है, एकमात्र केवल छत्तीसगढ़ में ही 20 लाख युवा बेरोजगार है। ये जो कुछ दिनों के लिए पॉलिसी निकालती है, उसके बाद लोग आदी हो जाते हैं। जैसे अभी अग्नि योजना निकाली थी, अग्निवीर योजना, उस पर भी लोगों के लिए कुछ दिन के लिए था। उस पर लोग इतने विरोध किए, सरकार को शायद समझ में आ ही गया होगा। और यहाँ की भीड़ देख के एक बार मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ, क्योंकि मीडिया प्रेरक और ये सोशल मीडिया सबसे ज्यादा ताकतवर है। आप लोगों के साथ से सहयोग से मैं ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि एक बार कैमरा घुमाइए और ये भीड़ को दर्शाइए, दिखाइए एक बार, है ना। ये भीड़ साबित करती है कि रोजगार कितनी आवश्यक और महत्वपूर्ण है। आज युवाओं के लिए हर एक घर में कम से कम 2 बेरोजगार मिलेंगे। ये कोरोना की तरह हो गई है कि हर एक घर में मिलेंगे, हर एक घर में मिलेंगे। मैडम, आपको पता है चुनाव तो बीजेपी जीतती रही है, इसी तो वहाँ भी तो क्राउड है, भीड़ है, तभी तो जीत। अब ये तो है राजनीतिक पॉलिसी में करना चाहिए। जो आंकड़े देती है ना, सरकार जो आंकड़े दे रही है वो खुद ही निकालती है और खुद ही लिखती है। इतने आंकड़े हैं, इतने नौकरियां निकाले, इतने दिए हैं, कहाँ दिए हैं, कितने दिए हैं? ये भीड़ देखिए, पीछे भी देखिए कितने दिए हैं, है ना। ये साबित करती है कि कौन सही और कौन गलत। नाम नहीं ले रही हूँ मैं, स्पष्ट पता है, जनता खुद जानती है, सब जानती है। 2 ही साल बचे हैं चुनाव में, अगर चाहती है आगे आना तो सहयोग करे। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे रोजगार को लेकर के आंदोलन तेज हो रहा है, क्योंकि ये भयावह बीमारी है। कोरोना तो फिर भी खत्म हो गया, बेरोजगारी नहीं खत्म हो रही है। लोग एकजुट हो रहे हैं, धीरे धीरे आगे और बढ़ेंगे। अभी तो प्रांत से आए हैं, कुछ लोग आए हैं, यहाँ एक दिन पूरा विश्व खड़ा हो जाएगा रोजगार के लिए। मैं सरकार मामला है जी, वैश्विक मामला है, और मैं सरकार से आप लोगों के साथ अनुरोध करना चाहती हूँ, आप लोगों के सहयोग से अनुरोध करना चाहती हूँ। मेरी बात उनसे पहुँचाइए, उन तक पहुँचाइए। राष्ट्रीय रोजगार नीति पॉलिसी जो है, हर एक पॉलिसी जो निकली हुई है, उस तरह बेरोजगारी के खिलाफ ये राष्ट्रीय नीति चाहते हैं आप। तो राष्ट्रीय रोजगार नीति कैसे चाहते हैं जब रोजगार ही नहीं मिल रहा है? राष्ट्रीय रोजगार नीति पॉलिसी बनेगी तो हर एक को मिलेगी, कम से कम हर एक घर में तो मिलेगी। क्या होगा उस नीति में? उस नीति में सर एक बार आप पॉलिसी पढ़िएगा, और मैं चाहती हूँ कि उसका जो हमारी 10 AM पॉलिसी बनी है उसको भी आप एक बार सर्च करिएगा, है ना। वो उसमें सभी लोगों के लिए है, वो 10 AM पॉलिसी बहुत अच्छी है। उसमें हर एक के लिए है, महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए है, बेरोजगार जितने हैं उन सभी के लिए है। चलिए, खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।